हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके बारे में। क्या कट ऑफ रही है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कब तक अपलोड करने हैं, वो सारी चीज़ें जो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, टोटल शीट कितनी थी, पेपर कब हुआ था, ये सब जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए देखिए, बात करते हैं हम पीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल के रिजल्ट की। तो देखिए, इसमें टोटल सीट की अगर मैं बात करूँ तो टोटल इसमें 8 वैकेंसी थी, 8 सीटें थी, जिसमें अनरिजर्व की 4 सीटें थी, ओबीसी की 2 सीट थी, एससी की 1 सीट थी और एसटी की भी 1 सीट थी। ठीक है, इसका जो रिटन एग्जाम हुआ था वो हुआ था 29 जून को, 29 जून 2021 को जो था इसका एग्जाम जो था हुआ था। और इस एग्जाम को जो है टोटल कैंडिडेट जिन्होंने ये एग्जाम दिया था वो थे 1141 बच्चे। ठीक है, 1141 टोटल कैंडिडेट थे, जिसमें से सिर्फ 8 बच्चे ही जो हैं ओबीसी लेने हैं, लेकिन 3 गुना आप मान के चलिए या 4 गुना जो है बच्चे जो है कम से कम बुलाए जाते हैं। अगर 8 वैकेंसी है तो लगभग 33-34 बच्चे जो हैं क्वालिफाई जो है किए होंगे। ठीक है, ये एग्जाम। ठीक, चलिए देखिए आगे। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन द कैंडिडेट हु हैज सिक्योर्ड इक्वल एंड मोर मार्क्स इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी एज पर डिटेल गिवन बिलो इन दैट टेबल। देखिए, अनरिजर्व्ड में जो कट ऑफ रही है 300 मार्क्स में से ई डोजियर के लिए, वो रही है 155। ये जो कट ऑफ है ये ई डोजियर के लिए है, जो आपकी जो क्वालिफाई की जो अलग से कट ऑफ जो है आएगी वो अलग होगी। ठीक है, इनमें से जो और टॉप के जो बच्चे होंगे उनको जो है लिया जाएगा। ठीक है, ओबीसी की जो है लिस्ट लगी है 134 नंबर पर, एससी की लगी है 139 पर और एसटी की लगी है 111 नंबर पर। ठीक है, आगे ये देखिए क्या कह रहा है। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द अबव मेंशन पोस्ट कोड आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड टू फिल द e-dossier and upload all the documents of educational certificate, professional experience certificate, degree and mark sheet, कास्ट सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, एक्स सर्विसमैन, मतलब जो जो चीज़ें आपने अपने फॉर्म में फिल की हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इनकी वेबसाइट पे जाके अपलोड करने हैं। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। देखिए आगे कहा गया है कि काइंडली नोट द ई डोजियर लिंक विल बी एक्टिवेट टू ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड टू अपलोड ई डोजियर एज पर डिटेल्स गिवन इन पैरा 4 अबव। यानी कि ये क्या कह रहा है कि जो ई डोजियर लिंक होगा वो सिर्फ वही लोग ओपन कर पाएंगे जो शॉर्ट लिस्ट हुए होंगे। ठीक है, मतलब जितने भी बच्चों इन्होंने आई थिंक 8 सीट हैं, तो कम से कम आप मान के चलिए 34 या 35 बच्चों को जो इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया होगा। ठीक है, उन्हीं बच्चों को जो है वो लिंक पे जाके जो है अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसके अलावा आप अपना रिजल्ट जो है वो डीएसएस भी ऑनलाइन पे जाके देख सकते हैं कि आप क्वालिफाई हुए हैं या नहीं। आप अपनी इंफॉर्मेशन जब फिल करेंगे वहाँ पे तो आप देख पाएंगे कि आपके कितने मार्क्स आए हैं और आप क्वालिफाई हैं या नहीं उसके लिए। ठीक है, देखिए आगे कह रहा है ई डोजियर लिंक शैल बी एक्टिव फ्रॉम 6/9/2021 टू 29/2021। तो 15 डेज आप देख सकते हैं ये लिंक जो है एक्टिव रहने वाला है। द कैंडिडेट अपलोडिंग ई डोजियर शुड एंश्योर दैट ही फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज पर फॉर द पोस्ट ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि जो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था 23/2/2020 में, उसमें जो जो आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया था, अगर आप मतलब वो सारा कंप्लीट करते हैं तो आप जो है अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बस इसमें बताई गई हैं और बाकी कुछ नहीं है। ठीक, ओके, एक और क्वेश्चन जो वीडियो में कमेंट में हमेशा देखने को मिलता है कि इस सब्जेक्ट का रिजल्ट कब आएगा, इस सब्जेक्ट का रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो है हर एक सब्जेक्ट का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होना शुरू हो गया है। सबसे पहले 25 को जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आया, फिर अब आप देख सकते हैं 29 को ये पेपर हुआ था, आई थिंक, हाँ 29 को ये पेपर हुआ था। अब इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो आगे आप जो है पेशेंस रखिए थोड़ा सा, क्योंकि आपका रिजल्ट जिस तारीख को हुआ है उससे पहले जिन एग्जाम का पेपर हो चुका है पहले उनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो 1 बाय 1 जिस तरीके से पेपर हुए थे ना शुरू, सबसे पहले जैसे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले फिजियोलॉजी का पेपर हुआ था, आई थिंक सोशियोलॉजी का, हाँ सोशियोलॉजी का पेपर हुआ था, फिर फिजिकल एजुकेशन का पेपर हुआ था। तो उसी सीरीज में जो है आपको रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका रिजल्ट जो है कब तक जो है डिक्लेयर हो सकता है। तो आपने देखा है आई थिंक
1 वीक का जो है ये टाइम लगा है इन्होंने। दूसरा जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसमें लगभग 1 वीक, 1 हफ्ते का जो इन्होंने टाइम लिया है। तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपका एग्जाम कब हुआ था और उससे पहले जो आपके मतलब उससे पहले जो एग्जाम हुए होंगे उनका रिजल्ट भी जो है पहले आपसे डिक्लेयर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ बस इसमें याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।